जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। विसर्ग संधि। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आ गए विसर्ग संधि लेकर के आरएल संस्कृत क्लासेज में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जब हम आपको संधियों के भाग बताए थे, संधि के भाग बताए थे, तो उसमें बताए थे विसर्ग संधि में क्या होता है। तो विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होता है। किसका मेल होता है? विसर्ग का। किससे होता है? तो यहाँ पर देखो, ये स्वर से भी मेल होगा और व्यंजन से भी मेल होगा, क्योंकि विसर्ग कैसा है? अयोगवाह है। विसर्ग क्या है? अयोगवाह। जो स्वर के साथ भी चलता है और व्यंजन के साथ भी चलता है, उसका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता है ना। तो अब ये स्वर के साथ भी मिलेगा और व्यंजन के साथ भी मिलेगा। और स्वर के साथ जब मिलेगा और व्यंजन के साथ मिलेगा तो ये इससे क्या बनेगा? इससे तीन स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। स्वर भी बनेगा, विसर्ग का स्वर भी हो जाएगा, विसर्ग का व्यंजन भी बन जाएगा, है ना, और विसर्ग का विसर्ग भी रह सकेगा। ये नहीं कोई जरूरी है कि विसर्ग भी बदलेगा, कहीं कहीं पर आपको विसर्ग भी मिलेगा। अब कैसे ये चीज आप, तो इसका नियम आप समझ गए। जहां पर विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब यहां पर देखिए, अब हम सबसे पहले इस विसर्ग का मेल किससे करवा रहे हैं? स्वर से करवा रहे हैं, क्योंकि पहले स्वर दिया है ना। तो लिखा है कह और प्लस अपि, कह प्लस। अब यहां पर क्या है? विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या है? आ है। जब विसर्ग के बाद आ है तो हमारा नियम जो कहता है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? विसर्ग को ऊ हो जाएगा। किसको होगा? अभी परिवर्तन नहीं हुआ, अभी संधि कार्य नहीं हुआ है, केवल विसर्ग को ऊ हुआ है। क्या हुआ है? ऊ हुआ है, और ऊ के बाद आ रहा है। और जब आपने इसके पहले स्वर संधि पढ़ा था, स्वर संधि में क्या था कि अगर ऊ के बाद आ रहा है तो ऊ को क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहां पर ऊ को ओ बन रहा है, तो ये कौन संधि लगी? यहां पर ऊ के बाद आ रहा है, ऊ को ओ हो रहा है, तो कौन संधि है? गुण संधि है, क्योंकि ओ कौन सा स्वर है? गुण वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तो यहां गुण संधि लगी तो ऊ को ओ हो गया। हो गया। अब ऊ के ओ हो गया, और ओ के बाद जब आ आता है तो आ को क्या हो जाता है? क्योंकि अब ये जब हम यहां से लिखेंगे तो ये का ऊ आ, तो का को ये का, तो ये को हो जाएगा, और को और आ जब बाद में आ रहा है तो आ को क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। को आपी। तो देखिए यहां पर विसर्ग को स्वर हो गया, विसर्ग को स्वर बना, तो यहां पर कौन संधि लग गई? पूर्व रूप। कौन संधि लग गई? पूर्व रूप संधि लग गई, और पूर्व रूप संधि के द्वारा ये को अपि बना। अब इसी को हम व्यंजन के साथ मेल कर रहे हैं। लिखा है कह प्लस तनोत। तो अब विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता आ रहा है, तो विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है, तो विसर्ग को क्या हो रहा है? विसर्ग को सा हो रहा है। हो रहा है, तो बराबर ये क्या बन रहा है?
ये कस तनोति बन रहा है। बन रहा है। अब देखिए, अब इसका हम विसर्ग को विसर्ग ही रहने देंगे। जैसे लिखा है दुह प्लस खा, दुह प्लस खा। अब दुह, अब इसको जब हम संधि कार्य करेंगे, संधि कार्य होबे ना करेगा, और ये जब दुह हो तो दुह ऐसे ही लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो विसर्ग का विसर्ग ही रह गया, विसर्ग का व्यंजन हुआ, सा व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन हुआ, और यहाँ विसर्ग को स्वर हुआ। लेकिन सब कहते हैं विसर्ग संधि जो है वो पढ़ने में कठिन लगती है। कठिन लगती है क्योंकि यहाँ पर सभी संधियों का निरूपण हो जाता, सभी संधियाँ आ जाती हैं। जैसे यहाँ भी आपने देखा स्वर संधि भी आ गई स्वर संधियाँ। अभी एक और हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, रामः प्लस चिनोति। तो यहां पर विसर्ग को सा होता है, और जब विसर्ग को सा होता है बाद में चवर्ग आ रहा है तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, इस सा को किस सा में परिवर्तन हो जाएगा, तालव्य, दंती सा को तालव्य सा में परिवर्तन हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रामस चिनोति। हो जाएगा। तो अब भैया देखो यहाँ पर स्वर भी आ रही है, व्यंजन भी आ रही है, विसर्ग भी आ रही, तीनों संधियों का एक ही में निरूपण हो रहा। तो थोड़ा कठिन तो मालूम पड़ेगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं कठिन को सरल बना दूंगा, एकदम सरल हलवा है ना। खेल खेल में आप संधि, विसर्ग संधि तो बहुत ही सरल बना देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे रोज रोज का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे।